व्हाट इज़ लिस्ट? लिस्ट को हम एक ईज़ी लैंग्वेज में समझते हैं। सपोज़ आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, वो अलग-अलग सब्जेक्ट के हैं। सपोज़ फिज़िक्स के कुछ हैं और मैथ के कुछ हैं, केमिस्ट्री के कुछ हैं। तो आप क्या करोगे, हर हर सब्जेक्ट के लिए हर सब्जेक्ट के मार्क्स के अलग-अलग वेरिएबल तो बनाओगे नहीं। आप क्या करोगे, कॉमन मार्क्स का एक स्टोरेज बना लोगे और उसी में जो है डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क हम असाइन कर सकते हैं। सपोज़ हम यहाँ पे एक मार्क्स नाम का एक यहाँ पे एक हमने लिस्ट बना ली। लिस्ट को हमेशा हम ब्रैकेट में रखते हैं और इसके अंदर हम मार्क्स को हम यहाँ पे असाइन करते हैं। सपोज फिजिक्स के मार्क हैं 80, केमिस्ट्री के मार्क्स हैं 90, इंग्लिश के मार्क्स हैं 76। ठीक है, हमेशा लिस्ट को जो हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और जो वैल्यूज़ होती हैं हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही रहती हैं। आप चाहोगे कि इस मार्क्स को हम प्रिंट कर दें, यहाँ पे प्रिंट करा दें मार्क्स को, इसको रन कर दीजिए। देखिए मार्क्स यहाँ पे आ गया आपका 80, 90, 76 हो गया। तो लिस्ट जो है वो कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। वो आइटम जो है वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के हो सकते हैं। उसमें इंटीजर भी हो सकता है आपका, उसमें आपका जो है स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है, आपका फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है। तो लिस्ट के अंदर जो हम डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू को हम रख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। और हम जो है एक लिस्ट को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ये तो एग्जांपल था, हम एक लिस्ट को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ओवरव्यू के बाद जो है हम एक लिस्ट बनाते हैं, एक लिस्ट क्रिएट करते हैं कि वो कैसे लिस्ट आप बना सकते हैं। सपोज आपके पास एक फ्रूट्स नाम का जो है वो लिस्ट है, उसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट हैं, ब्रैकेट लगाइए और जो भी हम यहाँ पे फ्रूट्स वो यहाँ पे हम असाइन करेंगे उसको हम डबल कोट में करेंगे। जैसे हमने मैंगो लिख लिया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने एप्पल लिख लिया, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे बनाना लिख लिया। ठीक है, जब भी हम कोई स्ट्रिंग यहाँ पे लिखते हैं तो उसको हम डबल कोट में लिखते हैं, बनाना। ठीक है, अब जो है ये आपकी एक लिस्ट बन गई। लिस्ट का सिंटेक्स यही है, आप एक लिस्ट का नाम देंगे, फिर उसको हम ब्रैकेट के अंदर जो है वैल्यूज को रखेंगे। अब इसको हम प्रिंट कर दें। अब आप फ्रूट्स को प्रिंट कर दीजिए। सी देखिए यहाँ पे लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यूज थी, मैंगो, एप्पल और बनाना यहाँ पे शो हो रही है। तो ये आप भी जो डिफरेंट टाइप की जो है आप जो है लिस्ट बना सकते हैं, उसको आप प्रैक्टिस करिए, उसको आप प्रिंट करिए, जिससे आपको और समझ में आएगी। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर ना हमें कभी कभी एम्प्टी लिस्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो एम्प्टी लिस्ट का यूज क्या होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। पहले इसको हम कोड कर दें, कमेंट कर दीजिए। तो एम्प्टी लिस्ट का सिंटेक्स जो आपका ये है कि जैसे मान लिया आपने एक मार्क्स लिया, एक मार्क्स नाम का आपने लिस्ट का नाम लिया और फिर हम उसको इक्वल लगा के बस आपको ये ब्लैंक एक ब्रैकेट लगा देना है। मतलब ब्रैकेट लगाना और जो लिस्ट आपकी वो एम्प्टी रहेगी, इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। ये हम प्रोग्राम से पहले हम इनिशियलाइज कर देते हैं कि बाद में जो हम प्रोग्राम रन करेंगे या प्रोग्राम में जो डेटा है उसको सेव करेंगे तो इसका हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसलिए हम जो है एक ब्लैंक लिस्ट लेके चलते हैं। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है तो इसके अंदर कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई भी डेटा यहाँ पे स्टोर नहीं है। तो ये जो है आपका एम्प्टी लिस्ट का सिंटेक्स है। ओके, अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा वो लिस्ट में हम कैसे स्टोर करते हैं। आपके पास जो है सपोज आपके पास जो है एक लिस्ट है, लाइक ABC नाम का आपने एक लिस्ट बनाया, उसमें आप चाहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जो डेटा वो स्टोर हों। तो आप दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर इसके बाद हमारे पास एक इंटीजर है, एक 50 यहाँ पे हमने एक नंबर दिया हुआ है, फिर हमने कॉमा लगाया। अब हम चाहते हैं कि इसमें हम इस लिस्ट में हम एप्पल को भी स्टोर कर दें। फिर हम चाहते हैं कि हम कुछ लाइक मैंगो भी लिख लीजिए यहाँ पे, और हम चाहते हैं हम एक फ्लोट वैल्यू भी लिख सकते हैं, 50.9 लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखिए 3 डेटा टाइप्स यहाँ पे स्टोर हो रहा है। पहला इंटीजर, फिर ये स्ट्रिंग आ रहा है, फिर आपका ये फ्लोट आ रहा है। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स भी आप लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। एक बार इसको हम प्रिंट कर देते हैं।
प्रिंट कर दीजिए ABC, ओके, रन कर दीजिए। देखिए यहाँ पे सेम जो है आपका आउटपुट आ रहा है। तो लिस्ट में जो है हम डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और जब हम उसको रन करेंगे, उसका आउटपुट देखेंगे, तो वही वैल्यू यहाँ पे वो शो होगी। ठीक है, आप भी इसको प्रैक्टिस करिए अपने जो है लैपटॉप पे, अपने VS कोड एडिटर में, जिससे आपका लॉजिक और जल्दी क्लियर हो। अगला आता है आपका इंडेक्सिंग। लिस्ट में जो है इंडेक्सिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपको लिस्ट में किसी वैल्यू को आपको फेच करना है, तो उसके लिए इंडेक्सिंग आना बहुत ज़रूरी है। इंडेक्सिंग का बेसिकली मतलब ये है कि सपोज आपके पास एक लिस्ट है। पहले तो एक लिस्ट बना लेते हैं। मैं यहाँ पे लिस्ट का नाम देता हूँ फ्रूट, और फिर इसके अंदर पे जो है मैं यहाँ पे देता हूँ एप्पल, फिर यहाँ पे देता हूँ मैंगो, फिर यहाँ पे देता हूँ बनाना। ठीक है, अब मुझे फेच करना है बनाना को, या फिर मुझे फेच करना है मैंगो को, या फिर मुझे एप्पल चाहिए। तो इसको प्रिंट करने के लिए सपोज आपको फ्रूट को प्रिंट करने के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए आपको इंडेक्सिंग यहाँ पे असाइन करनी पड़ेगी। और इंडेक्सिंग हमेशा वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 0 1 2 हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। तो हम एक बार इसको फेच करते हैं। प्रिंट यहाँ पे देंगे हम फ्रूट के बाद देंगे हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में हम इंडेक्सिंग वैल्यू देंगे। तो अभी हमारा एप्पल कितने पे है? 0 पे है, यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। ओके, अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। इसको क्लियर कर लें पहले। अब इसको प्रिंट करिए आप। देखिए यहाँ पे 0 पे जो यानी 0 इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू थी यहाँ पे, वो यहाँ पे शो हो रही है। अगर आपको बनाना आपको यहाँ पे दिखाना है, तो आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी 2 को। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी, वो आपकी आएगी बनाना। तो आप भी जो है इसी तरह डिफरेंट टाइप्स के लिस्ट बनाइए, और उसको इंडेक्सिंग के थ्रू जो है वो आप प्रिंट करिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका था इंडेक्सिंग। अब इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग के बाद जो है हम नेगेटिव इंडेक्सिंग देखते हैं क्या होती है। अभी तक हमने जो है इंडेक्सिंग के थ्रू जो है वो डेटा को फेच किया था, पहले एप्पल, फिर मैंगो, फिर बनाना। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू जो हम रिवर्स में चलेंगे, यानी पहले बनाना, फिर मैंगो, फिर एप्पल। तो इसका हम भी एक सेम एग्जांपल लेते हैं फ्रूट्स का। अब यहाँ पे हम सेम ही प्रिंट कर लेते, कॉपी कर लेते हैं इसको। इसमें सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज है। अब अगर हम प्रिंट करें इसको, फ्रूट को, अब देखिए इसके अंदर बस आपको क्या एक काम करना है कि आप रिवर्स से चलेंगे। पहले इंडेक्सिंग 0 1 2 आ रही थी, अब वापस चलेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे -2। हमें ये वाला एलिमेंट चाहिए, यानी ये वाली वैल्यू को प्रिंट करना है, तो हमें -2 लिखना होगा। अगर यहाँ पे मैंगो चाहिए तो यहाँ पे अगर मैंगो चाहिए तो हमें -2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड लास्ट एलिमेंट है। अगर हमें बनाना लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए तो हमें -1 लिखना पड़ेगा। एक बार इसको हम प्रिंट करते हैं। यहाँ पे देखिए बनाना जो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अगर हमें मैंगो चाहिए तो आपको 2 कर दीजिए। तो इसी तरह जो है आप रिवर्स जो है वो डेटा को फेच कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया होगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, काफ़ी हेल्पफुल लग रही होगी। तो इसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका लॉजिक क्लियर होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट से रिलेटेड, स्लाइसिंग, लिस्ट अपडेट कैसे करें, मल्टीपल वैल्यूज़ को कैसे अपडेट करें लिस्ट के अंदर, और साथ ही हम देखेंगे लिस्ट की लेंथ कैसे निकालें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।